So hello student, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So आज हम करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ही कुछ पार्ट्स और रह गए थे, उसी का इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा था, उसी को कंटिन्यू कर देता है जिसमें वन मेथड मतलब वन कंसेप्ट और बचा हुआ है जो हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बोरोइंग ऑफ मनी। अब बोरोइंग ऑफ मनी होता क्या है? पहले बोरो मतलब होता है चीजों को उधार लेना, और यहाँ है बोरोइंग ऑफ मनी, मनी उधार लेना। मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे एक कार परचेज करनी है। क्या परचेज करनी है? कार। एंड फॉर इट मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो बट मुझे कार चाहिए। तो इस टाइम कौन रोल प्ले करता है, कौन हमें पैसे देता है कि भाई हमें कुछ पैसे अभी दे दो, हम आपको इस पैसे का रिटर्न दे देंगे। बट अब बैंक अब सवाल उठता है कि देगा तो ठीक है पैसा, लेकिन कोई आपको पैसे क्यों देगा, क्या फायदा है ऐसे में, है ना। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि बोरो ऑफ मनी, जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, इन नीड, जरूरत पर, तो बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। या कोई भी छोटे मोटे कोई भी बोरोवर कंपनीज होते हैं जो हमें पैसे देता है, और वो हमें पैसे क्यों देगा? बोलो, वो भी तो हमसे कुछ प्रॉफिट, कुछ हमसे फायदा चाहेगा ना, तभी तो हमें पैसे देगा। तो वो पैसे के बदले पैसे तो लेगा, साथ में वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लेगा। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। सपोज मेरे कार का प्राइस है, ये एग्जाम्पल है, 10 रुपीज का, कोई कार तो आता नहीं है, तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। भैया 10 रुपीज का एक कार है, मेरे पास 10 रुपीज नहीं है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी, बोलूंगी मुझे 10 रुपीज चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। जब हम कोई प्रोडक्ट के लिए पैसे मांगने जाते हैं, तो या फिर उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लोन। हम उनसे 10 रुपीज लेंगे। अब जो ये बैंक है आपको दे तो रहा है पैसे, बट वो क्या सिर्फ 10 रुपीज आपसे लेगा? वापस तो लेगा, लेकिन क्या सिर्फ 10 रुपीज के लिए आपको 10 रुपीज दे रहा? नहीं ना, वो इधर रोल प्ले कर रहा है कि भाई मैं तुझे 10 रुपीज तो दूंगा, लेकिन साथ में मुझे 5 रुपए क्या दोगे आप? क्या दोगे आप? इंटरेस्ट। गॉट इट? समझ आया? सब बात समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल है, जैसे 10 रुपीज है, वो बोलेगा मुझे 2 रुपए और एक्स्ट्रा दोगे आप वापस। ये जो एक्स्ट्रा पैसे होता है, ये होता है बैंक के लिए इंटरेस्ट, जो हम पे करते हैं और उनको वो इंटरेस्ट मिलता है। एक्स्ट्रा पैसे को इन फॉर्म ऑफ नेम क्या प्लेस कर देता है हम? इंटरेस्ट। क्लियर? बोरोइंग ऑफ मनी इसी को कहते हैं कि जब हम मनी मांग रहे हैं, बैंक से मनी ले रहे हैं, वो हमें पैसे दे भी रहा है, लेकिन सिर्फ वही पैसे के लिए, जो सेम पैसा वही वापस लेने के लिए नहीं दे रहा वो हमें पैसा, वो हमसे प्रॉफिट मांग रहा है, वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर? ये तो चीजें हमें समझ आ गया। अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स है जिनको आपको पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, बैंकिंग लैंग्वेज में उस वर्ड को यूज किया जाता है। तो क्या है देखते हैं। देखो भाई, मेरा कार का प्राइस था, कार का प्राइस है कितना? ₹10। ठीक है, क्लियर? तो ये जो मैं बैंक पे 10 रुपीज तो ले रही हूँ ना, बोरो में मैं बैंक से कितना ले रही हूँ? 10 रुपीज बोरो कर। तो ये जो मैं जितने रुपए ले रही हूँ, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप कितना ले रहे हो? बोलो, प्रिंसिपल आप 10 रुपीज ले रहे हो। ठीक है, क्लियर? अब बैंक आपको ऐसे ही थोड़ी दे देगा, बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट लेगा। तो बैंक ने कहा भाई मैं तो आपको दूंगा, लेकिन आप मुझे इसके बदले कितने, आप मुझे 2 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे, 2 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। ये जो ये एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा है जो मैं बैंक को दूंगी। तो बैंक हमसे मतलब कितना लेगा टोटल? अब ये जो अमाउंट है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट होता क्या है। अमाउंट वो होता है जो बैंक को हम देंगे, प्रिंसिपल वो होता है जो हम मांग रहे हैं बैंक से, वो हमें इतना दे रहा है। 10 रुपीज हम बैंक से मांग रहे हैं, बैंक हमें 2 रुपए, हमसे 2 रुपए एक्स्ट्रा लेगा जब हम उनको वापस देंगे, है ना। तो जो मतलब हमें बैंक में एक्स्ट्रा देना है, हमें 10 रुपीज तो देना है, साथ में और एक्स्ट्रा कितना देना है?
2 रुपीज देना है। मतलब अमाउंट क्या है, अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है। क्लियर? दिक्कत है? दोबारा से बोलो ये बात। मैंने कहा कि भैया एक बैंक है, बैंक आपको 10 रुपीज दे रहा है, वो आपको क्यों देगा पैसा, वो आपको क्यों देगा, वो अपने कंपनी खोल रखा है, अपना बैंक इज अ कंपनी ना, बैंक अपना बिजनेस खोल रखा है, क्यों खोल रखा है, फॉर प्रॉफिट पर्पस ना। ऐसे तो टाइम फालतू में बैठा हुआ है, जितना मांग रहे हो उतना देखो, उतने आप उनसे वापस, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, वो आपसे कुछ प्रॉफिट लेगा। तो जो प्रॉफिट है उनके लिए इंटरेस्ट फॉर्म में है रुपीज 2 रुपीज, ये इनका एक्स्ट्रा पैसा है जो हम पे करेंगे। हम 10 रुपीज हमने जो लिया है वो तो पे करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा 2 रुपीज और पे करेंगे। तो यही है अमाउंट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। प्रिंसिपल वो होता है जो हमने लिया है, अमाउंट होता है जो हम देंगे एक्स्ट्रा साथ में। क्या ऐड हो रहा है इसमें, इसमें आपका लिख देती हूँ मैं, ये आपका प्रिंसिपल ऐड हो रहा है इसमें, प्रिंसिपल, और साथ में क्या ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, ये तो मीनिंग था। अब इसके फॉर्मूला बताती हूँ मैं, इरेज कर दूं। तो पेपर में कैसे उठ के आता है, पेपर में आता है आपका, वही बोलेंगे इंटरेस्ट अमाउंट निकालो। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब P4 होता है हमारा प्रिंसिपल, R4 होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T4 होता है टाइम। ठीक है, आपको इन सब का मीनिंग मैंने दे दिया है, और इंटरेस्ट निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला है। बाकी जब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तब आपको चीजें समझ आएंगी, फिलहाल आप मीनिंग समझ लो, दैट्स इट। क्लियर? अब इसका एक पार्ट और है, वो भी कवर कर देते, फिर हमारा इंट्रोडक्शन तो अबव खत्म हो चुका है। तो देखो, अब एक टॉपिक है यूनिटरी मेथड, ये भी हमने अच्छा खासा कर रखा है, बट मैं इस चैप्टर के नीड के अकॉर्डिंग और रिवाइज कर दी। यूनिटरी मेथड, दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग, तो दूसरा दिया जाए। ठीक है भाई, मेरे को बोला प्राइस ऑफ 1 पेन इज ₹5। मैंने कहा भाई प्राइस ऑफ एक पेन कितना है, 5 रुपीज है। तो मैंने बोला क्या बोला मैंने, फाइंड करो वैल्यू ऑफ 3 पेन। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि हम अगर एक का प्राइस पता है तो दुनिया की कितने भी क्वांटिटी है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग। जैसे अगर एक का वैल्यू है 5 रुपए, ठीक है, तो मुझे कितने का निकला, 3 का, तो 5 3 जा 15। कर रखा नहीं यूनिटरी मेथड। ये था जब एक का आपको गिवन है। अब सवाल उठता है कि अगर प्राइस दे रखा है, प्राइस ऑफ 4 पेन इज ₹20। क्या करूं, पहले एक का दे रखा था तो आप मतलब जितने भी फाइंड आउट कर निकाल पा रहे थे, पर यहाँ अगर नंबर्स ऑफ आइटम्स दे रखा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का प्राइस दे रखा, मतलब 4 पेन का प्राइस 20 दे रखा है, तो आपको बोल रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ 1 पेन। तो देखो, फोर पेन का प्राइस है जी 20। तो पहले में क्या करना है, पहले में 1 पेन का प्राइस निकालना है। तो क्या 20 अपॉन डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो 4 1 जा 4, 5 4 5 जा 20, तो मतलब 1 पेन का प्राइस आपका आ गया 5 पीस। ठीक है, इसमें पेपर में और ऐड कर देते हैं कि नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ, इसको मैं इरेज कर दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे एक का पता चल गया ना, अब मुझसे बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ 7। भाई जब मुझे एक का वैल्यू पता है 5 रुपीज, कितने का निकालना है, 7 का, तो 5 7 जा 35 रुपीज।
चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएगी जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता। बाकी यूनिटरी मेथड हमने भी कर रखा है, यहाँ मैंने आपको सीधा बस गो थ्रू करा दिया, रिवीजन टच कर दिया, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज इज नथिंग, इट इज कनेक्शन ऑफ ऑल चैप्टर्स। सब बेसिक का एक अच्छा खासा पैक बना के इस क्वेश्चंस का वैरायटी बना दे, समझ रहे हो, एक अच्छा कॉम्बो बना दे इसमें, अच्छा खासा एक बोल सकते हैं कि वेराइटीज मिक्सचर होता है ना सब बेसिक का, तो ये मान लो ये मिक्सचर ऑफ बेसिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी वेराइटीज हमने वो करे जो हमने कर रखा है इंडिविजुअली चैप्टर्स में, उनको एक अच्छा चैप्टर बना के लिख दिया कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर, वो क्लासेस फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो बाकी चैनल में बने रहे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।